नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी टेट के लिए नोटिफिकेशन अब जारी होने वाला है, क्योंकि यूपी टेट अब सरकार की मंशा है कि यूपी टेट को कराया जाए, उसके बाद सुपर टेट को भी कराया जाए। तो मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करें यूपी टेट 2023 के लिए, तो इसमें कौन कौन फॉर्म फिलअप कर पाएगा, यूपी टेट का नोटिफिकेशन कब से आएगा, कब से हम इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और इसकी तैयारी कैसे करें, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। उससे पहले 15 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सबसे पहले आप इन 15 मिनट को देखिए, 15 सेकंड को देख लीजिएगा। ये 15 सेकंड आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए मेरे भाई, मैंने क्या किया है, आप लोगों की सहायता के लिए, हमने क्या किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर ये काम कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। तो हमने क्या किया, आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है मेरे भाई। ये तो क्लियर भी नहीं विजिबल हो रहा है। हमने क्या किया है, आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप। अब आप बोलोगे इस ग्रुप का क्या मतलब है भाई, क्यों बनाया है, क्या रीजन है। सबसे पहले 15 सेकंड मेरी बात को सुन लीजिएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप पर हमने क्या किया है, ऐसे कैंडिडेट जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, और खासकर बिहार वाले हैं, बिहार की तैयारी कर रहे हैं, जो 7th फेज वाला उनका एग्जाम होना है, उनकी उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। और इस ग्रुप में हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको डालना शुरू कर दिया है। पर डे एक दो पेपर हम इस पर डालते रहते हैं। देखिए, चाहे आप सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, या 7th फेज वाले की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, या फिर DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, यूपी टेट के 2011 से होना शुरू हुए थे, तो 2022 तक जितने भी पेपर हुए उन सभी पेपर को एक एक करके डाला जा रहा है। ये सारे के सारे पेपर आपके लिए फ्री होंगे, ज्वाइन करना भी फ्री होगा। सारे के सारे पेपर को आप एक क्लिक में डाउनलोड कर पाओगे, और आप सबसे पहले ये देख पाओगे कि आप अपना जो पेपर आता है वो कैसा आता है। पेपर आता है, उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है, आप अपने आप से खुद से जांचिएगा, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी है वो आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा आप, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, और उसमें सबसे पहले टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? तो पीडीएफ वगैरह का झंझट आपका कट जाएगा। बाकी क्लासेस का भी हम पीडीएफ टॉपिक वाइज यहाँ पर डालते रहते हैं, जिससे आपको छोटी छोटी हेल्प मिलती रहे। क्लियर है? जो नोटिफिकेशन आते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को सबसे पहले मिल जाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, विद इन 5 मिनट्स आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। अगर नहीं दे पाते हैं तो वहीं इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, वही टेलीग्राम लिंक के जस्ट नीचे है, तो वहां पर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, वहां भी आपको आंसर दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई यूपी टेट 2023 के लिए। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म कब इसके स्टार्ट होंगे, तो इसकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे इसके, और उससे पहले मैं इसके थोड़े से पैटर्न के बारे में बता देता हूँ, एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि इसका एग्जाम पैटर्न रहता क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट की यहाँ पर कंफ्यूजन बना ही रहता है कि सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें मेरे भाई, कौन कौन भर पाएगा उसे भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड बता देता हूँ। देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यूपी टेट 2 तरीके से होता है, एक होता है प्राइमरी लेवल 1st to 5th, और एक होता है 6th to 8th। तो प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल, सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी लेवल की बताता हूँ। तो प्राइमरी लेवल में यहाँ पर अगर क्वेश्चंस की बात की जाए, तो मेरे भाई जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर है? कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 150 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और अगर यहाँ पर बात की जाए टाइम कितना मिलता है आपको इन 150 प्रश्न के लिए, तो यहाँ पर मेरे भाई 150 मिनट का समय आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अब इसके लिए जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाई कौन माना जाएगा, क्वालिफाई कौन माना जाएगा, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको कम से कम 90 मार्क्स 90 प्लस का स्कोर करना होगा, मिनिमम 90। उसके बाद ओबीसी की बात करें,
SC ST की बात करें तो यहाँ पर इनको 82 पर भी क्वालिफाई माना जाता है, फिजिकल हैंडीकैप्ड को भी 82 पर क्वालिफाई माना जाता है। इसके अंतर्गत क्या रहता है, तो इसके अंतर्गत कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट रहती हैं। पहली जो सब्जेक्ट होती है जिसे हम CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी कहते हैं, ये कुल मिलाकर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 ही नंबर के होते हैं। दूसरा अगर बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर मैथ्स आता है जो कि आपका 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। इसके बाद बात करें यहाँ पर आपका हिंदी पूछी जाती है, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो इंग्लिश पूछी जाती है और इसके भी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद 5वें नंबर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर EVS पूछी जाती है, एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसके 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। तो टोटल की बात करें तो यहाँ पर कितने हो गए, 150 क्वेश्चन हो गए और 150 मिनट का आपको समय दिया जाता है। ये जो पेपर होता है यूपी टेट का मेरे भाई, ये सीटेट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सर आप क्या बोल रहे हो? जी हाँ मेरे भाई, सीटेट में जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं, कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूपी टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। यहाँ पर फैक्ट को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है, यानी कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, जबकि सीटेट में क्या है, फैक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं घुमा घुमा के। लेकिन यहाँ फैक्ट बेस्ड होते हैं, सीधे के सीधे आपको पता है तो आप आंसर लगा पाएंगे, नहीं तो चलते बनिए आगे के लिए। नेगेटिव मार्किंग की बात करें मेरे भाई, तो यहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। अब आपका प्रश्न है क्या सुपर टेट में इसके मार्क्स जुड़ेंगे? तो मेरे भाई जो बीच में एक नोटिफिकेशन आया था नई शिक्षा आयोग की तरफ से, और इसमें साफ साफ तौर पर बोला गया था कि इसमें 1/4 यानी कि 1/4 यूपी टेट के जो मार्क्स आएंगे वो आपकी फाइनल मेरिट के अंतर्गत ऐड किए जाएंगे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको यूपी टेट अब देना ही पड़ेगा। आपने क्वालिफाई कर रखा है तब भी आप दीजिएगा, क्योंकि शायद आप मार्क्स बढ़ाने के लिए दें। तो 1/4 मार्क्स आपको यहाँ पर फाइनल मेरिट के अंदर ऐड करने का मौका भी यहाँ पर इन्होंने दिया है कि आप अपना यूपी टेट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्लियर मेरे भाई? अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन भर पाएगा। तो देखिए, जिन्होंने बीएड कर रखा है और जिन्होंने बीटीसी कर रखा है वो इसमें अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ग्रेजुएशन प्लस बीएड बीटीसी आपके पास होना चाहिए। बीएड वाले तो बीटीसी वाले तो इसका कन्फ्यूजन आप लोग ना रखिए, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अधीन आपकी याचिका लगी हुई है जिस किसी की भी, तो जब तक उसका फैसला नहीं आता तब तक बीएड को अलाउड माना जाएगा, क्योंकि भारत का जो राजपत्र है उसमें बीएड को अलाउड किया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वो एक अलग बात है, लेकिन जिस डेट में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ उस डेट तक आपका बीएड को अलाउड रखा गया है, तो बीएड अभी तक अलाउड है। ऑनलाइन फॉर्म की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर अभी चल रहा है मई का महीना, तो ये मान लीजिए आप जून के लास्ट वीक से लेके जुलाई तक ये मान लीजिए 99% आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे जून के लास्ट या जुलाई लास्ट तक आपको ये फॉर्म नोटिफिकेशन का देखने को मिलने की पूरी संभावना है कि शिक्षा आयोग बन चुका है और जिसकी सदस्यता जो सदस्य है वो भी नियुक्त किए जा चुके हैं। तो वो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग तैयारी अपनी कीजिए, और उसके लिए हमने आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है और यहाँ पर आपके लिए क्लासेस भी आती रहेंगी, धीरे धीरे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, उन क्लासेस का भी आप लोग बेनिफिट लीजिएगा। क्लियर है? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें याद दिलाना पड़ता है, ये हमारी एक तरीके से मान लीजिए गलती है, क्योंकि आप लोग अपने आप से करते नहीं। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियोस जो भी है वो आपको देखने को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।